नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। कांग्रेस संगठनात्मक फेरबदल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां भी प्रचार अभियान के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। जहां वे प्रभारी बनेंगे वहां कांग्रेस की हार होगी। भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। No, that means she has proved herself to be most failure. And wherever Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi go for the hectic campaign, there Congress is going to lose. Wherever they become in charge, Congress is losing, and that's why they have withdrawn to save the face. And it makes no difference for Bharatiya Janata Party. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात पर कहा, मैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिला। 12 जनवरी को युवा दिवस है। इस अवसर पर खेल और युवाओं को लेकर कई कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी में मैं खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से मिला हूं और 12 जनवरी युवा दिवस है। उस अवसर पर खेल को लेकर के, युवाओं को लेकर के खेलो इंडिया, माई इंडिया, ऐसे कई कार्यक्रमों पर चर्चा भी हुई और जोड़ करके उनको मध्य प्रदेश के युवा इस दिशा में आगे बढ़े, इसी में मैं मान के चलता हूं। और खास करके आने वाले 5 साल तक खेल के अलग अलग विधाओं के लिए क्या क्या हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेडियम से लेकर कई खेल की सुविधाओं को लेकर के, उन सारे मामलों में आगे बढ़े। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पवेलियन ग्राउंड में विशाल युवा पद यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले अगर हम 9 सालों की, 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, वो भूतो न भविष्य की, जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप, तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे 4 धाम ऑल वेदर सड़कें हों, या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का एनसीआर का एक हिस्सा हमारा ये देहरादून भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और इसी दौरान आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। ये घटना बारामूला जिले के गेंटमूला इलाके की है। मृतक का नाम मोहम्मद शफी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अजान के वक्त मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज़ आ रही है। बाद में हम गए वहाँ पर, तो उधर मेरा भाई ये रोज अजान देता था। रोज अजान, इतवार के रोज आते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट में एसएसपी थे, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 2012 में। 2012 में। तो आज ये घर पे ही था या घर में ही था। 23 दिसंबर को गुजरात तट के पास हिंदू महासागर में एक व्यापारिक जहाज संदिग्ध ड्रोन हमले की चपेट में आ गया था। हमले के बाद व्यापारी जहाज में तुरंत आग लग गई। पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर हुई इस घटना के दौरान जहाज पर 20 भारतीय सवार थे।
फिलहाल इस हमले में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।